अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिः लक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासीयत्थं घनहरदेवीं गन्धेयं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानुमहोवीं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसको कौतोसालं समनां समदंसं संचरजुत्तानं पंचभियाचाराणम् आयर्याणम् आयरादि सुधनानुपदेशयानम् उवज्जायनं तीरेण गुण पालनर्याणं सरसाहुनां नित्यकालम् अच्छेमि सुधवत कौसक कौलसम समना अंगोबन पैने पावड़े परियम सुतपट मानु पूग्या चुलिया चिर सुततई थुई धम्म कहम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी तुको अमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम चिंगुम संपत्ति हो मजम। अर्थ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। तुर्तजन्ति पारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीसगुण सम्मगे पंचव्याचारकरण सदृशे शिष्यानुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अढगमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील परवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधु गुरुपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसलं समनां समदंसं संचार चित्तानं पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयरादि सुतनानुपदेश्यानं वज्रानं तीरेण गुण पालनयाहं सरसावनां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि वर्णं जिनगुण संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्था मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विधिजित मदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुल कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दात्संग जिनवानी माता जी की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। कारिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई सकमरा भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय। जिन्हें हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा में लिखा है।
और उस पर आर्यका आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं। 7वां अधिकार है हमारा चुल्ली का अधिकार। चल रहा है। गुणदयन विभूषण महावीरम सम्मतरण निलयम पैडिसमुकितनम बोचम गोमट्टजनंद चंदम पननीय गोमट्टपयत संयुक्तम गोमट संघ विषयम भावगदं चुलियम मोक्षम। भोजन का खुला हुआ है ना, बंद कर लीजिए ना अपने। गाथा नंबर 856। भविदरा भविदरानन भविदर इदरान इदरानन इदरम भविदराननदरं गदिनं लिङ्गानकोहपहूडीनं इति समये लिस्साणं सम्मत्ताणं च नियमेन भविदराननदरं नदनं गदीनलिङ्गानकोहपहूडीनं इति समये लिस्साणं सम्मत्ताणं च नियमेन। बाबूजी पढ़ेंगे क्या आपका था? एक सेकंड। हाँ। भविधरानंदरंदम गद्देन लिंगान कोहपौदीनम इग्गी समये साणम सम्मत्ताणम च नियमेन भवि इधरानंद धर्म भव्य और अभव्य है ना। इधर माने भव्य और अभव्य। अपने में भेदों में से कोई भी इधर एक एक भेद ही। गदिनम गतियों में, लिंगाणम वेदों में, कोह पहुडीनम क्रोध आदि कषायों में, इगी समये एक समय में, लेसानम लेश्याओं में, सम्मताणम सम्यक्त्व में से, च नियमेन नियम से होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भव्य और अभव्य में एक ना अपने भव्य भव्य जो भेद है प्रकृतियों का, उसमें से बता रहे हैं कि एक एक ही भेद होता है। तो क्या क्या में एक एक भेद होता है? तो भव्य भव्य में, गति में, 4 गति में एक गति होगी एक बार में, 3 भेद में एक भेद होगा, क्रोधादि कषाय यद्यपि सभी होती है लेकिन एक बार में एक ही तरह की होगी, लेश्या में एक लेश्या ही एक बार में होगी, सम्यक्त में भी एक ही सम्यक्त, एक ही प्रकार का सम्यक्त होगा, ऐसा इस गाथा में कह रहे हैं। जाति पद भंग का कथन अब कथन करके अब सर्वपद के भेद कहते हैं। अच्छा, सर्वपद के भेद वही पिंड पद, प्रत्येक पद के भेद से सर्वपद 2 प्रकार के हैं, ऐसा पीछे बता के आ चुके हैं। यहाँ जो भाव समूह एक जीव के एक काल में एक ही होता है, सभी नहीं होते। जैसे चारों गतियों में एक जीव के एक काल में एक ही गति संभव है, चारों नहीं पाई जाती है, इसी प्रकार लिंग, कषाय, लेस्या और सम्यक्त में अपने अपने भेदों में से एक समय में एक एक ही संभव है। अतः इन भाव समूहों को पिंड पद कहते हैं। सो ये गुण स्थानों में यथा योग्य एक जीव के एक काल में एक एक ही नियम से पाए जाते हैं, तथा जो भाव एक जीव के एक काल में युगपद भी संभव है, उन्हें प्रत्येक पद कहते हैं। तो 2 तरह का पद बताने जा रहे हैं, पिंड पद और प्रत्येक पद। पिंड पद तो एक एक प्रकृति मिलकर के जो समूह रूप से पाई जाएगी, वो पिंड पद हुआ। और जो एक काल में ज्यादा प्रकृति, ज्यादा भाव, प्रकृति कहते हैं भाव, एक समय में जो जाति रूप भाव उसमें से एक एक भाव पाया जाएगा, उसको यहाँ पर ये पिंड पद कह रहे हैं। और एक काल में
दो एक से ज्यादा भाव पाए जाएंगे की तरह को, उसको ये प्रत्येक पद कह रहे हैं। आगे बताएंगे तो और बढ़िया से अपने को पकड़ में आएगा आगे की गाथा से। अथानंतर उन प्रत्येक पदों को कहते हैं। पत्तेय पदामीच्छे पनर पन्नरसा पंच चेवुव जोगा दानादि ओदये चत्तारिय जीव भावोय। पत्तेय पदामीच्छे पन्नरसा पंच चेवुव जोगा दानादि ओदये चत्तारिय जीव भावाये। जेठी भाई साहब गाथा पढ़ लें। आप म्यूट है, म्यूट है जेठी भाई साहब आप। प्रणाम दीदी। पत्तेय पदामिच्छे पन्नरसा पंचचेव जोगा दानादि ओदये चत्तारि य जीव भावोय। पतेय पतेय पदा प्रत्येक पद में, मिच्छे मिथ्यात गुण स्थान में, पन्न रसा 15, पंचचेव वजोगा 5 तरह के जो भाव हैं उसमें से 15 पाए जाते हैं प्रत्येक पद। युगपद जो पाए जाते हैं प्रत्येक पद मिथ्यात गुण स्थान में, तो कहते हैं यहाँ पर दानादि 5 छायो समुपलब्धि हो गई। औदीय औदिक भाव के चत्तारी 4 नहीं, हाँ चत्तारी 4 तो 15 तो नहीं होगा। दर्शन नहीं आया क्या ऊपर, दर्शन 3 नहीं आया क्या। पंच ऊपर जो है, हाँ पन्न रसा 15 पाए जाते। पंच उपयोगा 5 तरह का तो उपयोग पाया जाता है। यहाँ उपयोग भाव के लिए नहीं आया, उपयोग के लिए आया। पंच चेव उपयोगा 5 उपयोग, यानी 3 अज्ञान 2 दर्शन। मिथ्यात्व गुण स्थान है तो 5 ही पाए जाते, 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ये 5 उपयोग पाए जाते हैं। दान आदि और दान आदि 5 6 उपलब्धि हो जाएगी। और औदैक भाव के 4 पाए जाएंगे, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। इस तरह से औदिक भाव के 4 चत्तारी जीव भाव या जीव के भाव होते हैं। पारिणामिक नहीं दिया, जीव भाव या जीवत्व के लिए आया होगा तब। चत्तारी है जीव भाव, जीवत्व भाव होता है। कितना हो गया, 5 उपयोग, 5 छाय उपसमिक लब्धि, 4 औदिक भाव, 5 5 10 4 14 और 1 जीवत्व भाव 15 हो गया। एक समय में युगपद पाए जावे ऐसे प्रत्येक पद मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 ज्ञान व 2 दर्शन, ये 5 उपयोग हैं। दान आदि 5 छाय उपसमिक लब्धि, औदैक भाव के मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, ये 4, तथा जीवत्व रूप परिणामिक भाव। इस प्रकार 5 5 4 1 15 जानना। यानी कितने प्रत्येक पद मिथ्यात्व गुण स्थान में होंगे, 5 प्रकार के भावों के मिला के तो कहते हैं 15 प्रत्येक पद होंगे। ऐसा मिथ्यात्व गुण स्थान के लिए कह रहे हैं। इसमें अपने समझने की कोई चीज नहीं है। आगे की गाथा ले रहे हैं। पिंड पदा पंचेवय भविदर दुगम गदीय लिंगम च कोहादिले साविय इति 20 पदाहुढेन। पिंड पदा पंचेवय भविदर दुगम गदीय लिंगम च कोहादिले साविय इति 20 पदाहुढेन। विजया जी पढ़िए आप गाथा। जी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। पत्तेयानम उवरिम भव्यदर दुगस, यही ना दीदी? नहीं 58 वाली, जी जी गलती से पढ़ी। हाँ पिंड पदा पंचेवय भव्यदर दुगम गदीय लिंगम च कोहादिले साविय इति 20 पदाहुढेन, इति 20 पदाहुढेन। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। पिंड पदा पंचेवय, ऊपर वाले प्रत्येक पद बताए थे, अब नीचे पिंड पद कह रहे हैं।
कि पिंड पदा पंचेवय, पिंड पद पांच ही हैं। ये लगा है पांच ही हैं। भवि इधर भव्यत्व और अभ्यत्व दुगम माने दो, गति गति लिंगम च और लिंग, कोहादि लिस्सावीय क्रोधादि चार कषाय, लिश्या यदि 20 पदा ऊढ़े ना, तो इस तरह से पिंड पदों को मिलाकर लिश्या इन पांच पिंड पद हुआ। भव्य भव्य गति लिंग क्रोधादि चार कषाय, भव्य भव्य तो परिणामिक एक हो गया, गति लिंग क्रोध और लेशा, इस प्रकार से 5 हुआ। ये 5 पिंड पद और ऊपर प्रत्येक पद 15 थे। तो कहते हैं कि ये आगे क्या निकालने जा रहे हैं, 20 पदाहु उड्डयन, ये 20 पद को कहते हैं ऊपर ऊपर स्थापित करना चाहिए। उड्डयन माने ऊपर स्थापित करना चाहिए। कि बनाएंगे इस तरह से, तो प्रत्येक पद 15 और 5 पद पिंड, ये सब 20 पद होते हैं दोनों तरह के मिला करके। मिथ्यात्व गुण स्थान का चल रहा है। पत्तेयानम उवरिम भविदर दुग्गस होदि गदी लिंगे, कोहादिलेस सम्मताणम रैणा, कोहादिलेस सम्मताणम रैणा, कोहादिलेस लेस 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 सम बताइए, कोहादिलेससं ताणमरणातिरीक्षेण, पत्तेयानमुवरिं भविदरदुग्गसहोदिगदिलिङ्गे, कोहादिलेससं ताणमरणातिरीक्षेण, पत्तेयानमुवरिं भविदरदुग्गसहोदिगदिलिङ्गे, कोहादिलेससं ताणमरणा तिरीक्षेण। गाथा का आप करेंगे भाभी, अंजना भाभी? थोड़ी कड़ी गाथा ये करिए। मंजू जी आप करिए। पत्तेयाणम् उवर्यं भवितरदुग्गसहोदिगदिलिङ्गे, कोहादिलेससं ताणं रैणातिरिक्षेण। ये क्या कह रहे हैं कि पत्तेयानम उवरिम, प्रत्येक पद के ऊपर, उवरिम माने ऊपर स्थापित करने ऊपर कहे थे, तो वही स्थापित किया गया। भवि इधर माने भव्य और अभव्य रूप जुगल, दुगस जुगल, होदी होता है, गति लिंग, कोहादि क्रोधादि कसाय, लेस लेश्या, सम्मताणम और सम्यक की रचना तिर्यक रूप से करनी चाहिए। यानी प्रत्येक पद के ऊपर इनको स्थापित करना चाहिए। अब ये लेकर के भंग बनाने वाले, जैसे हम लोग प्रमाद में बनाए थे ना, ऊपर ऊपर स्थापित करके, वैसे ही बता रहे हैं। आगे इन्होंने वो नहीं दे रखा है, चार्ट तो नहीं दे रखा है, चार्ट नहीं दे रखा है। देखते हैं। एकादि दुगुण कमा, एके कमरुंधि दुण हुए ठम्मी, पद संजोगे भंगा, गच्छम पड़ी होंति उवरिम। एकादि दुगुण कमा, एके कमरुंधि दुण है डम्मी, पद संजोगे भंगा, गच्छम पड़ी होंति उवरिम। पढ़ेगा था मंजू 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 जी दिल्ली। एकादि दुगुणकमा, एकेकं रुंधि धूर्हेटम्नि, पद संयोगे भंगा, गच्छं परिहन्ति उवरिम। एकादि दुगुण कमा, एक से लेकर दुगुण कमा, दूने दूने रूप क्रम से, एक एक कम, एक एक पद का, रूंधियूणा, रूंधियूणा माने रूंध कर, यानी आश्रय करके, रूंध का वहां पर एक दूसरे को जोड़े यानी आश्रय करके, हे ठमी नीचे नीचे के, पद संजोगे पद के संयोग से, पद के संयोग से, भंगा माने भंग, गच्छम माने गच्छ, पड़ी माने
प्रत्येक माने गच्छ पड़ी माने एक एक पद के जितने यहाँ पर जैसे जितने बार का पद होगा उतनी प्रकार का गच्छ उसी कहना चाह रहे हैं। पड़ी गच्छम पड़ी गच्छ पड़ी माने प्रत्येक का जितना 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 का जितना पद हो जितने जौन सा पद होवे वो गच्छ कह रहे हैं। होंती होता है, उवर उवरिम ऊपर ऊपर के, फिर यहाँ पर भंग का यहाँ आ जाएगा, भंग का होंती माने भंग होते हैं। इसमें तो देखिए कैसे कह रहे हैं। एक से लेकर दूने दूने रूप क्रम से एक एक पद का आश्रय करके नीचे नीचे के पदों के संयोग से गच्छ जितेनवा पद होवे उतने प्रमाण रूप ऊपर ऊपर के भंग होते हैं। अब कैसे करना है सो बता रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में सबसे नीचे कुमति रूप प्रत्येक पद का स्थापन किया। मिथ्यात्व गुण स्थान में ऊपर देखे थे तीन ज्ञान था, सबसे पहले प्रत्येक पद में इसी को बताए थे, तीन ज्ञान दो दर्शन बताया था। तो कहते हैं स्थापन किया सो इसमें प्रत्येक भंग एक ही है। इसके ऊपर स्थापित कुश्रुत में प्रत्येक भंग एक है तथा अधस्तनवर्ती कुमति के संयोग से दुसंयोगी भंग एक ऐसे दो भंग हुए। कैसे निकाले दो भंग? दो भंग हुए। इसके ऊपर स्थापित विभंग ज्ञान में प्रत्येक भंग तो एक है। अधस्तनवर्ती कुश्रुत व कुमति के संयोग से दुसंयोगी भंग दो। ये तो समझ में आया, दुसंयोगी भंग दो। इसके ऊपर स्थापित विभंग ज्ञान में भी प्रत्येक भंग तो एक ही है। अच्छा, पहले कुमति किया, फिर कुश्रुत किया, फिर दोनों के संयोग से एक दो संयोगी भंग हुआ। फिर उसके ऊपर विभंग ज्ञान यानी विभंग अवधि ज्ञान को कहते हैं, उसको किया तो वो पहले तो अकेला एक भंग है। फिर उसके संयोग से कुमति विभंग ज्ञान, कुश्रुत विभंग ज्ञान, ऐसे करके दो संयोगी भंग दो हो गए। फिर त्रिसंयोगी, तीनों के संयोग से त्रिसंयोगी भंग, इस प्रकार ये चार भंग हुए। एक दो और एक यानी चार भंग हुए। सबसे पहला तो एक 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 करके तीन वो तो हो ही गए छह, और दूसरा क्या कहते हैं, एक कुमति कुश्रुत का एक भंग हुआ, फिर कुमति कुअवधि का एक हुआ और कुश्रुत कुअवधि का एक हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिसंयोगी भंग तो दो हो गए, तीन संयोगी भंग कुमति कुश्रुत और कुअवधि, तीन संयोगी भंग एक हुआ, तो टोटल कितने भंग हो गए? चार हो गए। विभंग ज्ञान के ऊपर स्थापित चक्षु दर्शन में प्रत्येक भंग एक तथा अधस्तनवर्ती विभंग कुश्रुत कुमति ज्ञान के संयोग से द्विसंयोगी भंग तीन। तीन कैसे हो गया? विभंग अवधि ज्ञान चक्षु दर्शन, कुश्रुत ज्ञान चक्षु दर्शन, कुमति ज्ञान चक्षु दर्शन, इस तरह से दो संयोगी भंग तीन हो गए। फिर कह रहे हैं चक्षु दर्शन, अच्छा उसी को चक्षु दर्शन कुमति कुश्रुत ये तीन संयोगी भंग बता रहे हैं, या चक्षु दर्शन कुमति विभंग अथवा चक्षु दर्शन कुश्रुत विभंग, ये तीन संयोगी भंग तीन हो गए। एवं चारों के संयोग रूप चतुसंयोगी भंग को मिलाकर चारों के संयोग रूप कुमति कुश्रुत कुअवधि और चक्षु दर्शन, तो ऐसे मिलाकर के एक भंग ये हो गया चतुसंयोगी। तो एक तीन तीन एक, इस तरह से आठ भंग हुए। चक्षु दर्शन के ऊपर स्थापित अचक्षु दर्शन में प्रत्येक भंग एक एक होगा प्रत्येक भंग। अधस्थन में क्या हो जाएगा? चक्षु दर्शन विभंग कुश्रुत, ये त्रिसंयोगी भंग हुआ। चक्षु दर्शन या कुमति के संयोग से द्विसंयोगी भंग, कुमति के संयोग से द्विसंयोगी भंग, तो इस तरह से चार। अचक्षु दर्शन कुमति ज्ञान, अचक्षु दर्शन व कुश्रुत अथवा चक्षु दर्शन, वही चीज है सेम जो अपने लोग टेबल बनाए हैं, वही चीज है यहाँ पर। अपन वैसे ही तो बनाए हैं ना, वहां पर चूंकि छेप और वैसे करके बनाए थे, गुण्य और छेप करके बनाए थे, यहाँ गुण्य और छेप रूप से नहीं है, एक 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 दीदी ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? एक क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई जीव है उसको चक्षु दर्शन रूपी उपयोग हो रहा है,
कुमति ज्ञान रूप हो रहा है, और या फिर कुमति चक्षु दर्शन रूप उपयोग हो रहा है, कुमति रूप हो रहा है, कुज्ञान रूप हो रहा है, अथवा चक्षु दर्शन रूप भाव हो, चक्षु दर्शन रूप उपयोग हो रहा है, कुमति ज्ञान हो रहा है, कुश्रुत ज्ञान हो रहा है, कुरोधी ज्ञान हो रहा है। ऐसा ये बता रहे हैं यहाँ पर। भंग भंग का मतलब क्या होता है कि कितनी प्रकार जीवों में पाया जा सकता है, इसके अलावा और तरह से नहीं पाया जाएगा। तो वो भंग ही चल रहा है शुरू से। तो वो पहले जो भंग बताए थे वो और इसमें क्या फर्क है? वो हाँ, उसमें इसमें क्या फर्क, यह प्रत्येक पद और पिंड पद कर दिए ना, वो तो जाति पद थे, वो जाति पद थे। ये प्रत्येक पद और पिंड पद के हिसाब से बता रहे हैं। वहां पर जैसे औदिक भाव से लेकर के गुण्य किया था ना, औदिक भाव को गुण्य करके बाकी सबको छेप किया था, उस तरह से वहां बताया था। और यहाँ पर प्रत्येक पद और पिंड पद इन्होंने कहा कि इसी सब वो जाति पद था, ये प्रत्येक पद और पिंड पद बता रहे हैं। अचक्षु दर्शन, फिर अचक्षु दर्शन अभी लिया, तो अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन कहाँ गया, कुमति कुमति ज्ञान, या चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन व श्रुत ज्ञान, अथवा चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन विभंग ज्ञान, अथवा चक्षु दर्शन व कुमति कुश्रुत, या अचक्षु दर्शन कुमति विभंग ज्ञान, अथवा अचक्षु दर्शन व कुश्रुत विभंग ज्ञान के संयोग से त्रिसंयोगी भंग 6 हैं। एवं अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, कुमति कुश्रुत, अचक्षु चक्षु, अथवा अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, ऊपर भी तो ले दिया ऐसे, कुमति कुश्रुत ज्ञान, अथवा चक्षु अचक्षु चक्षु, कुमति विभंग, अचक्षु चक्षु कुश्रुत व विभंग ज्ञान, अचक्षु व या अचक्षु व कुमति कुश्रुत व विभंग ज्ञान के संयोग से चतुसंयोगी भंग 4, अचक्षु अचक्षु दर्शन विभंग कुश्रुत व कुमति ज्ञान, इन 5 के संयोग से 5 संयोगी भंग 1। इस प्रकार सर्व मिलकर के 1 4 6 4 1 16 भंग हैं। अचक्षु दर्शन के ऊपर दान लब्धि को स्थापित किया। ये जो प्रत्येक पद पीछे बताए हैं, 15 पद को जो बताए हैं और 5 पिंड रूप बताए हैं, तो उन्हीं को स्थापित कर करके ये भंग बन रहे हैं। अचक्षु दर्शन के ऊपर दान लब्धि को स्थापित किया। इसमें प्रत्येक भंग 1 और अधस्तनवर्ती अचक्षु दर्शन आदि के संयोग से द्विसंयोगी भंग 5, त्रिसंयोगी 10। अब ये ऊपर तो एक एक करके बताए हैं, अब खुद ही जोड़ के लिख दे रहे हैं। चतुसंयोगी भंग 10, पंचसंयोगी भंग 5, 6 संयोगी भंग 1, ये सर्व मिलकर 1 5 10 10 5 1 32 हुए। इसी प्रकार एक एक पद के प्रति दूने दूने भंग होते हैं। सो उनके प्रत्येक भंग तो सर्वत्र एक एक ही है, किंतु द्वि त्रि चतुसंयोगी आदि भंग अधस्तनवर्ती भावों के संयोग से बदलने से जितने जितने हो उतने उतने होते हैं। तो एक एक भंग तो एक एक उपयोग का एक एक ही होगा, लेकिन जब संयोगी भंग करेंगे तो कभी कुश्रुत मिलेगा, कभी कुमति मिलेगा, कभी विभंगावधि मिलेगा, कभी चक्षु दर्शन होगा, कभी अचक्षु दर्शन होगा। तो ये कह रहे हैं कि दुसंयोगी भंग तो चूंकि बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, तो बदलने से कह रहे हैं उतने उतने दुसंयोगी त्रिसंयोगी हो जाएंगे बदलने से। प्रत्येक भंग तो एक एक का एक एक ही होगा। लाभ लब्धि में तो अब ये पूरा मतलब अब बता नहीं रहे हैं, पूरा ही लिख के दे दिए हैं। लाभ लब्धि में 14 64, भोग लब्धि में 128, उपभोग लब्धि में 256, वीर्य लब्धि में 512। क्यों बढ़ता जाएगा? जो कि लब्धियां एक एक बढ़ती जा रही है। मिथ्यात्व में 1024, अज्ञान में 2048, असंयम में 4096, असिद्धत्व में 8192, जीवत्व में 16384 भंग होते हैं। यहाँ 15वें जीव पद में तो इतने भंग किस प्रकार होते हैं सो कहते हैं। प्रत्येक भंग 1, द्विसंयोगी वह द्विसंयोगी और 14 संयोगी भंग 14 14। तीन संयोगी व 13 संयोगी भंग 2 गम कम गच्छ प्रमाण का एक बार संकलन मात्र
अर्थात 91 है। ये दो कम गच्छ प्रमाण क्या हुआ ये? हाँ दो बाबूजी कम गच्छ अभी, प्रमाण गच्छ हाँ ये मैं भी अभी एकदम देख ही नहीं पा रही बाबूजी, समय ही नहीं मिलता है, ग्रंथ ही नहीं खोल के पहले से देखूं ना, तब मैं भी ये देख रही हूँ। एक 13 संयोगी भंग को दो, ये मेरे को देखना पड़ेगा बाबूजी। एक बार संकलन मात्र अर्थात 91 है, ये कहाँ से कैसे बन रहे हैं मैं भी नहीं पकड़ पा रही हूँ बाबूजी। अच्छा ये हाँ नीचे समझ में आ जाना चाहिए बाबूजी। चतुसंयोगी व 12 संयोगी भंग 3 कम गच्छ, एक बार और अपने लोग इस तरह का निकाले थे ना, अभी नीचे जो आ रहा है, कहाँ निकाले थे? भाव में निकाले थे क्या? ये ठीक चीज अपन निकाल लिए थे कि जितने प्रकार के भाव पाए जा रहे हैं, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 गुना 2 गुना 3, इस तरह से अपन पीछे निकाले हैं कहीं पर ये चीज। 3 कम गच्छ 12 का 2 बार संकलन मात्र, अर्थात 12 गुना 13 गुना 14, 1 गुना 3 तरह के भाव हैं, तो नीचे 1 गुना 2 गुना 3 करे थे। ये चीज अपन किस में करे थे भाई? किसमें करते? सेम चीज किए थे अपन लोग। तो 364 है। एक बार हम दिन में अगर आज समय हमको मिला तो हम पीछे जाके देखेंगे कहाँ पर आया था। पंच संयोगी व 11 संयोगी भंग 4 कम गच्छ 15 - 4 11 का 3 बार संकलन मात्र 11 12 13 14। एक मंजू जी आप पढ़िए तो, क्योंकि हम समझा तो पा नहीं रहे कुछ भी, कल समझाएंगे हम। हाँ आज खाली दीदी पढ़। अपन ने ये वाला जो किया था ना, जैसे 11 × 12 × 13 × 14 है ना, अर्थात 1001 आया है। तो अपन ने उस समय जब किया था 11 को 1 से गुणा किया तो 11 ऐसे किया था, 11 को 1 को 11 से भाग दिया तो 11 आया, फिर 12 से ऐसे जोड़ करके फिर नहीं वैसे निकाला था। वो ठीक है, वो हम नहीं कहना चाह रहे, वो तो खैर क्रिया है करनी है। इसी तरह से कहीं पर हम कुछ निकाले हैं क्या? तो परिणामों के ही कुछ निकाले हैं, इसी अध्याय में कुछ निकाले हैं, मुझको याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी, देखूंगी अब इसी में निकाले थे क्या, हाँ, कहीं निकाले थे यहाँ इसी तरह से हम लोग। चतुसंयोगी व 12 संयोगी भंग 3 कम गच्छ 15 - 3 12 का 2 बार संकलन मात्र, अर्थात 12 × 13 × 14 बटा 1 × 2 × 3 364 हैं। पंच संयोगी और 11 संयोगी भंग 4 कम गच्छ 15 - 4 11 11 का 3 बार संकलन मात्र 11 × 12 × 13 × 14 बटा 1 × 2 × 3 × 4 अर्थात 1001 6 संयोगी व 10 संयोगी भंग 5 कम गच्छ 15 - 5 10 का 4 बार संकलन मात्र 10 × 11 × 12 × 13 × 14 बटा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 2002 है। 7 संयोगी व 9 संयोगी भंग 6 कम गच्छ का 5 बार संकलन मात्र, अर्थात 3003 प्रमाण। 8 संयोगी भंग 7 कम गच्छ 15 - 7 बराबर 8 का 6 बार संकलन मात्र, अर्थात 3432 प्रमाण है। इस प्रकार 15वें जीव पद में 16384 भंग जानना। सो यह प्रमाण परनट्ठी का चतुरांश जानना, क्योंकि परनट्ठी संज्ञा 65,536 रूप संख्या की है। यहाँ एक बार दोबारादि संकलन का तथा भंग निकालने का विधान जिस प्रकार गोमरसार जीव कांड के ज्ञान अधिकार में श्रुत ज्ञान के अक्षरों का वर्णन करते समय पत्तेय भंग मेघम इत्यादि गाथा में कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना। यहाँ जीव पद 15वां है,
अतः गच्छ का प्रमाण 15 जानना। 2 कम गच्छ का एक बार संकलन करने के लिए पूर्वोक्त सूत्रानुसार 13 व 14 का परस्पर गुणा करके 2 व 1 को परस्पर गुणन से जो लब्ध आए उससे भाग देने पर है ना, वही चीज देखिए अब यहाँ पर आ गया। हाँ, यहाँ जीव पद 15वां है। अतः गच्छ का परम गच्छ यहाँ क्या हो रहा है, जिस जीव पद को ले रहे हैं वो गच्छ माना जा रहा है। 2 कम गच्छ का एक बार संकलन करने के लिए 13-14 का परस्पर में गुणा करके 1 को 2 से परस्पर गुणा कर जो लब्ध आवे उससे भाग देने पर, ये चीज अपने किए हैं, कहाँ किए हैं, हाँ सब दीदी बात किया है ना देख पाए ये। तो आप लोग को कल बताएंगे। ये किया है हाँ, दीदी, किए फिर है हैं, ना, ये मतलब चीज नीचे निकाले हैं। वाले को ऊपर से गुणा करके उससे भाग दे के फिर उसमें जोड़े हैं, फिर ऐसे करके ये टोटल निकल जाएगा। नहीं वो तो आप जो बता रही ना गणित की प्रक्रिया बता रही हैं, हम गणित की प्रक्रिया के लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कितना कैसे कैसे गुना कौन सी संख्या करनी ऊपर और कौन सी कितनी संख्या नीचे करनी है, इसका क्या नियम था ये अपन लोग पीछे कर चुके हैं। कहाँ पर कर चुके हैं मेरा भी याद नहीं आ रहा। ठीक वही चीज उसी तरह से यहाँ पर, ये मतलब शॉर्ट में हल्के में भंग निकालना। ऐसे तो फैला के निकालेंगे तो सभी निकाल लेंगे, एक फार्मूला के द्वारा भंग निकाल रहे हैं तो उससे जल्दी जल्दी निकल जा रहा है। 13 गुना 14 बटे चूंकि 2 का ले रहे हैं तो 2 गुना 1, तो इस तरह से ये लब्ध राशि फटाफट आ जा रही है। पर इसका क्या नियम था ये कहाँ पर करे थे याद नहीं आ रहा। हाँ, चलिए। यहाँ जीव पद 15वां है। अतः गच्छ का प्रमाण 15 जानना। 2 कम गच्छ का एक बार संकलन करने के लिए पूर्वोक्त सूत्रानुसार 13 व 14 का परस्पर गुणा करके 2 व 1 को परस्पर गुणन से जो लब्ध आवे उससे भाग देने पर 13 × 14 बराबर 182 भागा 2 × 1 91 लब्धि प्राप्त हुई। सो यह 2 कम गच्छ का एक बार संकलन का प्रमाण हुआ। इस प्रकार 3 कम गच्छ का 2 बार संकलन करने, दीदी अपन ने ये द्विसहयोगी भंग निकाले थे उस समय कि आप बार बार 2 बार 2 लिखते हैं तो बड़ी से हो जाती है, तो द्विसहयोगी भंग निकालने के तरीके में था। फिर यहाँ पे यही द्विसहयोगी भंग कितने हुए तो उसको निकालने के लिए किया था। 2 संयोगी 3 संयोगी हम वो एकदम मतलब जैसे अपन लोग द्विसहयोगी भंग ऐसे निकालते हैं ना, 2 का जोड़ा करके तो वो बड़ी संख्या हो जाती है, तो उन्होंने ऊपर लिख दिया नीचे भी लिख दिया, तो नीचे को ऊपर से गुणा करके द्विसहयोगी भंग टोटल कितने होंगे। जैसे यहाँ पे है ना 2 कम गच्छ का एक बार संकलन, वही वो तो हाँ वो तो है ही मंजू जी, वही तो कहे कि इसी प्रकार 3 लंबी का प्रक्रिया निकाल को रहे। फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला के द्वारा छोटी प्रक्रिया में बता रहे हैं, लेकिन बस वो ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे क्या कहाँ पर किए थे वो कह रहे हैं। वो तो आपको बताया ना कि लंबी प्रक्रिया करेंगे ऐसे, उसकी छोटी प्रक्रिया में कैसे निकाल सकते हैं संख्या, वो है ये फॉर्मूला है उसका, तो कोई ये फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। लेकिन ये और कहाँ करे थे वो हम याद करना चाह रहे हैं, याद नहीं आ रहा थी मेरे को। हाँ आगे पढ़ो दीदी। हाँ, 2 कम गच्छ का एक बार संकलन करने के लिए पूर्वक सूत्रानुसार 13 व 14 का परस्पर गुणा करके 2 व 1 को परस्पर गुणन से जो लब्ध आवे उससे भाग देने पर 13 × 14 बराबर 182 भागा 2 × 1 91 लब्ध राशि हुई। सो यह 2 कम गच्छ का एक बार संकलन का प्रमाण है। इसी प्रकार 3 कम गच्छ का 2 बार संकलन करने के लिए 12 - 13 व 14 का परस्पर गुणा करके 3 - 2 व 1 का गुणा करने से प्राप्त राशि का भाग देने से 12 × 13 × 14 बराबर 2184 भागा 3 × 2 × 1 364 हुए। 4 कम गच्छ का 3 बार संकलन करने के लिए 11 - 12 - 13 11 12 13 व 14 का परस्पर में गुणा करके उसमें 4 × 3 × 2 × 1 को परस्पर से गुणा करके जो प्राप्त राशि द्वारा भाग देने पर 11 × 12 × 13 × 14 बराबर 240 24,024 भागा
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1001 लब्ध आया। जो ऊपर वो पैराग्राफ में बताया है उसी को वापस इन्होंने इस तरह से करके भी बताया ना। इस पैराग्राफ में और पहले पैराग्राफ सेम है क्या? मतलब उसी को ही वापस 1001 उसमें भी आया, उसमें भी आया था ना। 5 क्रम गच्छ का 4 बार संकलन करने के लिए 10, 11, 12, 13, 14 को परस्पर गुणा करने पर तथा लब्ध राशि में 5, 4, 3, 2 व 1 का परस्पर में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का भाग देने से 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 बराबर 2,40,240 माइ उसमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 2002 होते हैं। 6 कम गज का 5 बार संकलन करने के लिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 का परस्पर गुणा करने से तथा लब्ध राशि में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का परस्पर में गुणा प्रत्यय करने अधिकार से पढ़े थे ना, भावचुलिका अधिकार के पहले प्रत्यय अधिकार पढ़े थे। प्रत्यय में ये निकाले थे जितने जितने प्रत्यय पाए जाते थे, फिर नीचे 1, 2, 3 से गुणा करके और उसके भंग निकालते थे। प्रत्यय अधिकार में था, तो याद आया। देखें इसके पीछे ही प्रत्यय अधिकार था। प्रत्यय अधिकार में प्रत्यय निकाले थे अपने लोग, याद आ गया। जो सारे बंध के प्रत्यय, आश्रव के बंध के जो प्रत्यय हैं उसमें सेम चीज अपने लोग किए थे, प्रत्यय निकाले थे, याद आ गया इसके पीछे। गुणनफल का भाग देने से 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 बराबर 21,62,160 भागा 720 3003 होते हैं। 7 कम गज का 6 बार संकलन करने के लिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 को परस्पर गुणा करके लब्ध में 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 व 1 का परस्पर गुणा करके प्राप्त गुणनफल से भाग देने पर 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 बराबर 1,72,87,280 भागा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5,040 बराबर 3,432 होते हैं। इस प्रकार 15वें जी पद में पाए जाने वाले भंग निकालने का विधान कहा। तो हम लोग कल और अच्छी तरह से हम थोड़ा सा देख पाए, कोशिश करेंगे पूरा देखने, तो हम कल इसको बढ़िया से और समझेंगे। और उसको भंग को निकालने का सूत्र बता रहे हैं, वैसे कितनी का था एक साथ। में गोमुख साहब जीवकांड में पढ़े थे वही है क्या? नीचे लिखिए ना यहाँ। हाँ, इसके पीछे वाला अधिकार प्रत्यय अधिकार है क्या? क्योंकि मेरे को याद आ रहा प्रत्यय अधिकार में इसी यही चीज किए थे। दीदी मैंने एक भेजा है आपके बंद व्हाट्सएप प्रत्यय में। अधिकार है। हाँ, 661 नंबर पर पेज में बंद प्रत्यय अधिकार है। इसी में इससे जस्ट पीछे वाले अध्याय में अपन लोग इसी तरह से प्रत्यय निकाले थे। देखे ना, सेम सेम वही चीज है। दीदी पहले एक हम मिनट, लोग आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो मैंने भेजा है, जो अपन निकाले थे ना वो वाला भेजा है। एक बार आप अपना व्हाट्सएप खोलिए। काय बंद के है सर्वबंध। हाँ, ये उसी का है। हाँ, बंद ये एक ही बंद के साथ छोटी संख्या का बंद है प्रत्यय का है। हाँ, वही कहते हैं बंद प्रत्यय में ये चीज आई थी। हाँ। इसको जोड़ करके फिर नीचे से ये करना, वही हम कह रहे थे कि बंद प्रत्यय में ये चीज सेम चीज अपन लोग किए थे। जस्ट इसके पीछे ही वाला अधिकार है। पहले 6 को 1 से भाग दिया, फिर 6 आया, फिर हाँ। 6 को 5 से गुणा किया, फिर 15। वो उसी तरह से ये संख्याएं थोड़ी बड़ी है, वो संख्या छोटी छोटी। हाँ, वही चीज है एकदम।
इसमें है ये काय बंध के भेद है, काय बंध के लिखा हुआ है इसमें। क्या चीज है? हाँ, कैसे वो कैसे समझ में आया? वो आश्रव प्रतिबंध, आश्रव बंध अधिकार पढ़े थे ना बाबूजी, इसके जस्ट पीछे तो था प्रत्यय अधिकार। पेज नंबर अभी अब आप लोग को बोले ना, बिल्कुल गई मैं तो तुरंत। गति मार्गना में बंध प्रत्यय का कथन करते हैं, ऐसे 668 में है। तो जिस जिस गति में जितना बंद होता है, उतने उतने जितने प्रत्यय से बंद होता है, उतने प्रत्यय को लेकर के और फिर नीचे जितनी तरह का प्रत्यय होता है उतने प्रत्यय से भाग देते थे, तो भंग भंग निकल रहा था। वही चीज है। जैसे देखिए पेज नंबर 672 में, गाथा नंबर 792, एक जीव के एक काल में होने वाले प्रत्ययों की संख्या का स्थान कहते हैं। ये स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थानों में क्रम से इस प्रकार है। मिथ्या दृष्टि के जघन्य स्थान 10। अपने लोग उसी का चल रहा ना, कैसे कूटों का उच्चारण करेंगे, कूट का स्थान कैसे बनता है। ये जब आचार्य कहते इस बंध प्रत्यय अधिकार में कि हम आपको इस तरह से 10 तरह की चीज बताएंगे, वही उसी में था जी। जघन मिथ्यात्व गुण स्थान में कम से कम 10 प्रत्यय से बंद होगा, अधिक से अधिक 18 प्रत्यय से होगा, और बीच का फिर किसी को 11 से होगा, किसी को 12 से होगा, किसी को 13 से होगा, किसी को 14 से होगा। बंध के प्रत्यय किसी के कितने पाए जाते, किस गुण स्थान में बंध के प्रत्यय कितने हैं, ये हम लोगों ने बंध प्रत्यय अधिकार में देखा था। तो वहां पर भी इसी तरह से भंग बनाए थे। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने प्रत्यय पाए जाते हैं, तो 10 से लेकर 18 तक पाए जा रहे हैं, और कितने तरह के पाए जा रहे हैं, तो उसको ऊपर वाले को गुना करके और नीचे वाले संख्या जितने पाए जाते थे उसको गुना करके भाग देते थे। इस तरह से इसमें निकाले थे। कॉपी में भी आप लोग निकाले होंगे, क्योंकि कॉपी में भी उस समय निकलवाए थे आप लोग से। ये पिछला अधिकार है। अपने लोग इसको कल फिर और बढ़िया से देखते हैं कि याद हो जाएगा। कई चीजें बंद पड़ती है अधिकार में, एकदम सेम चीज है। ये फॉर्मूले हैं गणित के, हाँ, उनको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले हैं बिल्कुल। अब जैसे दो संयोगी भंग कैसे निकालना है, तो ऐसे तो अब जोड़ेंगे अपने लोग, तो जोड़ते रह जाएंगे कि ये और ये और ये और ये, वैसे नहीं कर करके जैसे जितना प्रत्येक भंग पाया जा रहा है उससे कम एक दुसंयोग, जैसे 6 प्रत्येक भंग पाए जा रहे हैं, तो दुसंयोगी भंग कितने पाए जाएंगे, 5 पाए जाएंगे। तो 6 को 5 से तो भंग कितने पाए जाएंगे, टोटल दुसंयोगी भंग कितने बन जाएंगे, 6 बंध प्रत्यय हैं, तो 6 तो प्रत्येक भंग हो गए, और उससे एक कम 2 को मिलाने से तो 5, तो दुसंयोगी भंग कितने होंगे, तो फॉर्मूला से वहां निकाल के बताया गया था कि 6 गुना 5, और नीचे चूंकि 2 संयोगी निकाल रहे हैं तो 1 गुना 2, तो 6 पचे 30, 1 गुना 2, 2 से भाग दिए तो 15 पाए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिख लिख के करेंगे तो बहुत हो जाता है, तो ये फॉर्मूला है। 2 संयोग की आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर ले, मेरे तो गले से ऐसे ही नहीं आवाज निकल रही है। 2 संयोगी भंग कैसे निकाले जाएंगे, 3 संयोगी, तो 3 संयोगी भंग में फिर 6, 5 और 4, 6 तरह के पाए जा रहे हैं, 5 और 4 तीनों को गुना किया और नीचे से भाग दिए 1, 2, 3 से, उसको जब काट पीट कर दिए तो 10 आए। तो 3 संयोगी भंग बंद प्रत्यय में हम लोगों ने किया था, 10 3 संयोगी भंग 10 पाए जाएंगे। वही चीज यहाँ पर है। चल अपने और इसको बढ़िया से कर लेते हैं बाबू जी, आज थोड़ा सा आप लोग को नहीं याद आया होगा। अभी इतनी ये लब्धि भाग लब्धि इतना इतना बड़ा बड़ा तो करने बैठे तो करते ही रह जाएंगे। तो फार्मूला से सारे भंग निकल जाते हैं, छोटे छोटे फार्मूला से। हम आपको वो भी खोज के भेजेंगे तो याद आ जाएगा। तो देखते हैं, देखते ही आप लोग को याद आ जाएगा।
पहले ये वाला अपन ने किया था, उसके बाद में ये काम ही नहीं आया। अपन ने द्विसहयोगी भंग वैसे ही जोड़ जोड़ के ही किया। तो मैं रोज सोचती थी दीदी ने इतना मेहनत क्यों करवाया था उस समय। तो अब पता चल रहा है कि ये ऐसे निकलने के लिए। तो एक बार तो समझना ही पड़ेगा ना, हाँ, एक बार तो विस्तार से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर जो फॉर्मूला बना वो नहीं पकड़ में आएगा। एक बार द्विसहयोगी भंग हम मान लीजिए निकाल लिए कि 15 होता है, फिर हम फॉर्मूला से निकाले तो 15 आएगा, तब हमको विश्वास जमेगा कि हाँ भाई फॉर्मूला से भी 15 आया है। हम जब फैला के करें तो भी 15 आया, और जब हमने फॉर्मूला से किया तो भी 15 आया, तब अपने को फॉर्मूला समझ में आएगा। तो इसलिए द्विसहयोगी भंग फैला करके करवाए थे, और फिर वो फॉर्मूला से भी करवाए थे। वो होगा, आप लोगों को लिखा हुआ जरूर होगा। हम फिर मैंने ये जो हाँ, ये लिखा गोबर हुआ साहब जीवकांड की गाथा का जो पकड़ दिए नीचे में, हाँ जीवकांड की गाथा है गोबर ना। साहब जीवकांड गाथा की दिए नीचे में हाँ 736 में नीचे हाँ से दिए है, हाँ टिप्पण में हाँ हाँ। वहां से लेंगे क्या? नहीं नहीं, इसी में अपने कर चुके हैं बाबूजी। हम आपको खोज के भेजेंगे बाबूजी, इसी में हम लोग निकाल चुके हैं पीछे भंग। ये बस वही भंग ही तो निकालना है ना, लेकिन अपने को पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि भूल चुके हैं उस बात को। वो फॉर्मूला फिर से हाँ। आपको दिखाएंगे ना तो याद आ जाएगा। आश्रव वाला, चूंकि आश्रव तो बहुत थोड़े से का था ना, तो फटाफट हो गया था। ये तो बहुत ज्यादा है ना, उपभोग लब्धि भोग लब्धि में कितने कितने हैं, तो अपने को पकड़ में जल्दी नहीं आ रहा। जब छोटी चीज में समझेंगे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। देखती हूँ बाबूजी, थोड़ा थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, समय मिलता है तो देख करती हूँ। आज करती हूँ, कोशिश करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने से फिर आगे का और नहीं समझ में आएगा। मंजू जी आपको तो याद आ गया होगा ना। हाँ, ये हाँ फॉर्मूला जो मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भेजा भी है, उसमें ये फॉर्मूला याद आ गया, पर ये लगाना नहीं आया है कि 11 12 13 ऐसे कैसे लगाएं। बस 2 सहयोगी आ गया, 1 सहयोगी हाँ, आ गया, 4 सहयोगी आ गया, पर वहां ये तो सहयोगी बड़ी भंग में लगाए थे, और यहाँ प्रत्येक पद करके लगा रहे हैं। समझेंगे अपने लोग, कल उसको समझते हैं, कल समझते। इतना सही तो बोलने में एकदम माथे में दर्द, इतना जोर होने लगता है ना, बोलने का मन ही नहीं करता है, जिसमें हम तो बोले भी नहीं आज। कल इसको समझते हैं, कल इसको शुरू से ही समझने का कर लेंगे। थोड़ा सा पीछे वाला बंद प्रत्यय अधिकार आप लोग देखिएगा निकाल के, है ना। उस समय से हम लोगों ने किया था होमवर्क, तो थोड़ा थोड़ा सा उतना से याद हो जाएगा ना, तो समझने में आसानी रहेगी। यत् अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो ये जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जय देव भजवर हंत को गुरु से हो निर्ग्रह दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष पावन द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।